एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे। बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसमें कृत्रिम बारिश और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शामिल है। CM रेखा गुप्ता ने ऑड इवन सिस्टम को दिल्ली वालों के लिए परेशानी का कारण बताया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में ऑड इवन सिस्टम की आलोचना की है। CM रेखा गुप्ता ने मंगलवार को स्वच्छ वायु स्वस्थ भविष्य वायु प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान CM ने कहा कि ऑड इवन सिस्टम दिल्ली वालों को परेशान करने जैसा है। CM ने कहा कि जिसके पास एक गाड़ी है, क्या वह अपने घर से नहीं निकलेगा। CM ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए IIT कानपुर के कृत्रिम बारिश करने की बात कही है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ MOU की बात कही है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए 1000 वाटर स्प्रिंकलर और 140 एंटी स्मोक गन लगाए जाएंगे। साथ ही 70 स्वीपिंग मशीन, डंपिंग गाड़ी मशीन की भी खरीद की जाएगी। 70 इलेक्ट्रिक गंदगी उठाने वाले वाहन भी सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर करीब 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो की सर्विस शुरू होगी। दिल्ली सरकार के अनुसार 5 जून से दिल्ली की सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी। साल 2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। हर 6 महीने में PUC सेंटर का ऑडिट होगा। इसके अलावा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लाया जाएगा, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने अनेकों युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशनल चैलेंजेस दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के हम आमंत्रित करेंगे कि जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी दिल्ली को दे पाएंगे कि किस किस तरीके से हम इस एयर पॉल्यूशन के चैलेंज को कम कर पाएँ। इसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी हवा में हैं, इससे पहले क्या होता था, पहले की सरकारें दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे काम हो पाता था, परंतु कहीं MCD के लेवल पे, कहीं NDMC के लेवल पे कुछ स्मोक गन या कुछ वाटर स्प्रिंकलर चलते हुए दिखाई देते थे, और वो भी तब जब भरी सर्दी होती थी और सर्दी के समय में ये माना जाता था कि भाई अब पॉल्यूशन का समय शुरू हो गया। पर सच मानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे हैं कि पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है। आज मई में भी अगर आपको पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का आप जब क्राइटेरिया देखते हैं, AQI देखते हैं कि ज़्यादा है और कोर्ट को ग्रैब लगाना पड़ता है या सरकार को ग्रैब लगाना पड़ता है,
तो आप मानिए कि ये तो 12 महीने साल भर ध्यान करने वाली एक सेगमेंट है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे